आज संविधान दिवस है और भारत और देश विदेश में बैठे हुए सभी भारतीयों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ आएगा कि भारतीय संविधान भारत के लोगों के लिए कितना जरूरी है। मेरे घर में आप अपना नाम बताओ। आप मेरा नहीं ना आए हुए थे तो मैंने क्या किया कि इनको बोला था कि हमारे घर में नहीं आना है आपने, क्योंकि हम डरते हैं, हम अकेली रहती होते तो हम डरते हैं कोई मार हमारे घर में आए, क्योंकि हम इनको जानते नहीं पहचानते नहीं है तो हमें होता ही है। मैंने इनको बोल दिया था, जाने अनजाने में मेरे से कुछ गलती हुई होगी तो मैं उसके लिए हमारे धर्म के बारे में ना कोई बात नहीं। ये पता चला मैं इसके लिए हमारे धर्म के बारे में हाँ, मैं इसके लिए ही आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अनजाने में बहुत निकल गया था से मेरे ये दो कश्मीरी शाल पहनने वाले थे। हाँ जी, इधर भी हमारे धर्म का लीजिए। हाँ जी, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमने गलती हाँ की है। गलती की है जी हाँ मैडम। अगर संविधान ना होता या फिर अगर संविधान को जिस तरीके से खत्म करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो अगर इस मंसूबे में कामयाब होते हैं तो भारत के हालात क्या हो सकते हैं। कई लोग हैं भारत को अलग अलग तरीके से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो भारत को तोड़ के अपनी अपनी राजनीति चमकाने की फिराक में हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। उन लोगों का किसी भी तरीके से बस नहीं चल रहा कि वो संविधान को कैसे खत्म करें। हालांकि खुले मंचों से कई लोगों ने कहा है कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए, लेकिन भारतीय संविधान अगर ना हो तो क्या हो सकता है, क्या आपने कभी सोचा है? आपने अंदाजा लगाया है कि भारतीय संविधान अगर हटा दिया जाए या खत्म कर दिया जाए तो उसके बाद क्या होगा? उदाहरण के लिए कल का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जो हिमाचल का था। हिमाचल में कश्मीर के दो मुसलमान व्यक्ति कपड़े का व्यापार करने के लिए जाते हैं। उन दोनों व्यक्तियों को वहां पर महिलाएं घेर के खड़ी हो जाती हैं। उनमें से एक महिला जो है, जो खुद को पंचायत की अधिकारी कह रही थी, वो खुद एक वीडियो शूट करवाती है, इशारा देती है कि महिला को कि वीडियो शुरू किया जाए। ये तो साफ था कि वहां पर दो से ज्यादा महिलाएं थी और वो दोनों जो महिलाएं थी एक वीडियो शूट कर रही थी और एक जो उन कश्मीरियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, उन कपड़ा बेचने वाले व्यक्तियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, उसने ये वीडियो वायरल किया। ऐसा नहीं है कि वो महिला अकेला ये सब कुछ कर रही थी, उस महिला के पीछे और भी बड़े सारे लोग थे जिन लोगों ने उस महिला के दिमाग में ऐसा जहर भरा था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस महिला ने उस वीडियो में ये कहा है कि हम लोगों की संगठन है और हम लोग ये फैसला किया हो हम लोगों ने कि हिमाचल में किसी मुस्लिम को नहीं घुसने देंगे, आपको हिमाचल में नहीं आना है। हालांकि उन कश्मीरी व्यक्तियों ने, कपड़ा बेचने वाले लोगों ने उस महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं समझी। वो जो उसके दिमाग में जहर था या जो उसके दिल में जहर था, जो उसके दिमाग में भरा गया था, वो काम कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस वीडियो के बाद उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। क्योंकि ये भारत है और भारत संविधान से चलता है। अगर भारत संविधान से ना चलता होता, किसी धर्म ग्रंथ से चल रहा होता या किसी धर्म के हिसाब से चल रहा होता तो कुछ हो सकता था इन लोगों को इंसाफ ना मिलता। लेकिन आज संविधान दिवस था और आज ही के दिन उन लोगों को इंसाफ मिला। उस महिला को माफी मांगना पड़ी और उस महिला ने कहा कि गलती से मेरे मुंह से ये सब कुछ निकल गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के मुंह से गलती से ये सब निकल जाए कि हम लोगों का संगठन है, हम लोग हिमाचल में किसी भी मुस्लिम को नहीं आने देंगे, आप हमारे हिमाचल में मत आइए, आप जय श्री राम बोलिए। जबरदस्ती वो उनके मुंह में जय श्री राम का नारा डालने का प्रयास कर रही थी। आप ये अंदाजा लगाइए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के व्यक्ति को जबरदस्ती अगर ऐसा करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो बनती है। अभी 24 घंटे नहीं बीते थे, क्योंकि मैं फिर से बता दूं कि ये देश, ये भारत संविधान से चलता है। जब भारतीय संविधान नहीं था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ भारतीय संविधान नहीं था, उससे पहले भारत के हालात क्या थे मेरे से बेहतर आप सब लोग ये जानते हैं। जिन लोगों को ये वीडियो देखने के बाद तकलीफ होगी वो भी ये जानते हैं कि संविधान से पहले भारत के हालात क्या थे। जो 2% या 10%, 8% लोग थे जिन लोगों के पास राइट थे भारत के ऊपर शासन करने के, उन लोगों ने भारत के हालात क्या किए, बाहर से आए हुए उन लोगों के साथ मिलकर के भारत को कैसे तबाह किया था, ये सारा इतिहास आप सब लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप, इंटरनेट का युग है, आप गूगल पर जाइए, आप यूट्यूब पर जाइए, आप सब देख सकते हैं। और अगर आप
पढ़ने के शौकीन हैं तो कुछ किताबें मंगाइए और चेक करिए कि भारत को किन किन लोगों ने बर्बाद करने में बाहरी हमलावरों का साथ दिया था और भारत का कितना नुकसान उन लोगों ने करवाया था। ये सब इतिहास में दर्ज है, ऐसा नहीं है कि ये इतिहास में दर्ज नहीं है। बहरहाल आज भारतीय संविधान दिवस है। इस मौके पर आप सब लोगों को भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान जब से लागू हुआ है उसके बाद में इस देश के ऊपर हमला तो दूर की बात, आंख उठाकर के देखने की भी किसी आस पड़ोस के देश की हिम्मत नहीं है। कुछ देश के अंदर ऐसे गद्दार हैं जो उन लोगों के साथ मिले हुए हैं और किसी न किसी तरीके से भारत को नुकसान करने का प्रयास करते रहते हैं, चाहे वो आतंकवाद के रूप में हो या ड्रग्स के रूप में हो। जो लोग ये करवा रहे हैं वो भारत का नुकसान करने में अपनी भूमिका उसी प्रकार निभा रहे हैं जो भारतीय संविधान से पहले भारत के अंदर रह रहे उन लोगों ने भारत को नुकसान पहुंचाने में की थी। और ये आपको सोचना होगा कि भारतीय संविधान हर उस व्यक्ति को उसके अधिकार दे रहा है, हर एक व्यक्ति को आज़ादी से जीने का अधिकार दे रहा है। और ये वीडियो जो वायरल हुआ था कल, जिस महिला ने हिमाचल में अपने आप को कट्टर हिंदू कहा था, उसकी हवा निकल गई है और उसे अब माफ़ी मांगना पड़ी है। उसके जो आका थे, उसके पीछे जो लोग थे जो उसके दिमाग में ये जहर भर रहे होंगे, भारत को तोड़ने का, भारत को नुकसान करने का प्रयास कर रहे होंगे, जिन लोगों की वजह से उस महिला ने ये कदम उठाया, ये वीडियो बना करके वायरल किया, आज उस महिला को माफ़ी मांगना पड़ी। हालांकि वो अब ये कहती है कि गलती से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन आप सब भी समझते हैं कि ये गलती से नहीं हुआ। जो बातें उस महिला ने उस वीडियो में कही हैं, अगर उन बातों को आप सुनिएगा, हमने कल का वो वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर दोबारा आप सुने तो आपको समझ आएगा कि वो महिला के दिमाग की उपज नहीं थी, उसके पीछे जो लोग थे उनकी उपज थी, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत की एकता, बंधुता, भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों की उसके दिमाग में ये उपज थी। उस महिला का दिमाग ये नहीं था। बहरहाल जो भी हुआ है, उस महिला ने जो किया उसके बाद आज उस महिला को माफ़ी मांगना पड़ी और उसके साथ उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति खड़ा नजर नहीं आया जिसने उसके दिमाग में ये सब कुछ भरा होगा। बहरहाल जो शरारती लोग होते हैं, जो भारतीय संविधान का विरोध करते हैं, जो भारत का नुकसान करने का प्रयास करते हैं, भारतीय भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करते हैं, वो लोग इतने शातिर होते हैं कि भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा करके ऐसी हरकतें करवाते हैं और खुद मौका देखते ही गायब हो जाते हैं। तो आप लोग किसी भी धर्म जाति से हैं, आप लोगों को ये समझना होगा कि आप लोग अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए। थोड़ा सा भी शक होता है कि आपको कोई बरगला रहा है, आपके दिमाग में कोई ज़बरदस्ती जहर भर रहा है, तो आपको उससे बचना है, क्योंकि आप लोग पहले भारतीय हैं, उसके बाद में आपकी जाति है, आपका धर्म है। पहले भारत, भारतीय संविधान, अगर आप इसे मानेंगे, इसे पहले रख के चलेंगे, इससे पहले धर्म जाति विशेष को नहीं रखेंगे, तो भारत में आप बड़े सुकून से, बड़ी शांति से खुद भी रहेंगे और दूसरों को भी तंग नहीं करेंगे। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।